आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रस्टम के बारे में। फ्रस्टम ऑफ अ कोन। अब ये फ्रस्टम ऑफ अ कोन का मतलब क्या है? एक कोन, जैसे कि यहाँ पे एक फिगर बना रहे हैं, ये कोन है, ठीक है ना। ये कोन को अगर हम लोग काट देते हैं यहाँ से, तो ये कुछ इस टाइप का शेप में दिखेगा हम लोग को, ठीक है। ये शेप में दिखेगा, तो ये एक तरह का ग्लास का फॉर्म है, जैसे यहाँ दिख रहा है, ये ग्लास का फॉर्म में हम लोग को दिखेगा, ठीक है। तो क्या बोलना चाह रहा है, इसमें हम लोग को बस दो चीज ध्यान रखना है। पहला कि एक रेडियस ऊपर में दिखने वाला है, ठीक है, एक रेडियस ऊपर में दिखेगा और एक रेडियस नीचे की तरफ दिखेगा, ठीक है। दो रेडियस होता है यहाँ पे, हम लोग उस चीज को ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पे सिर्फ बताया है कि एक कोन को अगर हम काट देते हैं तो उसके बाद ये क्या बन जाता है, एक फ्रस्टम बन जाता है। फ्रस्टम ऑफ अ कोन, दो पार्ट में तोड़े हैं, ऊपर वाला एज इट इज कोन बनेगा, बट नीचे वाला क्या बन जाएगा, फ्रस्टम ऑफ कोन बन जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम बीच से काटेंगे या आधा से कहीं से भी काटेंगे, वो उस टाइप का फॉर्म में दिखेगा। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें ये एग्जाम्पल नंबर 12 नंबर एग्जाम्पल में क्या बोल रहे हैं, एक द रेडियस ऑफ अ एंड ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 45 सेंटीमीटर, हाइट 28 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। दो चीज दिया हुआ है, कोन में क्या क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया गया है, रेडियस 45 और सॉरी हाइट 45, रेडियस 28 और 7 सेंटीमीटर लिखा गया है। जैसे यहाँ दिख रहा है हम लोग को साफ साफ कि 28 सेंटीमीटर रेडियस है और नीचे में एक 7 सेंटीमीटर दिख रहा है, हाइट 45 सेंटीमीटर। ये जबरदस्ती इसको बड़ा किया। एक्चुअली में ये किस तरह का फॉर्म में है, ये एक ये है, ये इस तरह का फॉर्म में है। इसको वो नीचे बना के दिखा रहा है कि अगर हम फर्दर इसको आगे बढ़ाएंगे ना, तो वो इस तरह का कोन का फॉर्म में आ जाएगा। हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है, नीचे वाला से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम लोग को बस इतना ही से काम है। क्या बोला गया है, इसमें नाम दिया गया है कि हम लोग को निकालना है वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तीन चीज निकालना है, यानी कि तीनों फार्मूला जो भी हम लोग पढ़े नहीं है, वो तीनों फार्मूला यहाँ पे यूज होने वाला। क्या क्या बोला है, पहले तो बात किया वॉल्यूम के बारे में, फिर बोला है टोटल सरफेस एरिया, और उसके बाद बोला है सिर्फ सरफेस एरिया यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हम लोग यहाँ पर ये इतना लंबा चौड़ा कुछ बनाया है और बना के यहाँ पे आंसर लिखा है, ठीक है। कैसे कैसे निकाला है, हम लोग को क्या करना है, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस में नहीं जाना, हम लोग को सिंपल फार्मूला से मतलब है, फार्मूला से ही हम लोग सब कुछ निकालेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे तीन फार्मूला, ये इतना लंबा चौड़ा जो किया है ना, इसका अगर अल्टरनेट मेथड दिया होगा तो ये फार्मूला लिखा है यहाँ पे, ये तीन फार्मूला हम लोग यहाँ से यूज कर लेंगे सिंपल। पहला फार्मूला ये क्या है, ये वॉल्यूम के लिए, जैसा कि ऊपर में बोला गया था, वॉल्यूम के बारे में पूछा था कि वॉल्यूम कितना होगा, तो हम लोग पहले वॉल्यूम देख लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम के लिए हम लोग को क्या क्या का जरूरत पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वो फिगर बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक हो गया ये, और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया। ऊपर वाला जो हाइट दिया गया था कितना था, 45, हाइट है 45 सेंटीमीटर। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ था। हाइट दिया था 45 और 28 और 7 सेंटीमीटर उसका रेडियस था, 28 और 7 और हाइट 45, ठीक है। चलो यहाँ देखते हैं, ठीक है। 28 ऊपर वाला कितना है, 28, और नीचे वाला कितना है, 7। सबसे पहले वॉल्यूम का बात करेंगे। वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला हम लोग पहले यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा है। यहाँ लिखा हुआ 1/3 पाई एच, एच तो पता ही है, R1 R2। अब ये R1 R2 क्या है उसके बारे में बात करते हैं। R1 R2, इसमें से किसी को भी तुम R1 और किसी को भी R2 ले सकते हैं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि ये ऐसे रखा होता, ठीक है, कुछ इस तरह का शेप में होता रखा हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है, R1 R2 किसी को भी ले सकता है। तो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ था, 1/3 पाई एच, R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R1 R2। वैल्यू लिखते हैं 1/3, पाई का वैल्यू 22/7, एच का वैल्यू 45, R1 यानी कि ऊपर वाला को R1 लिखे तो 28 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा और 7 का स्क्वायर लिख देना है,
R1 इंटू R2 यानी कि 28 इंटू 7 कर देंगे, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अब इसको सॉल्व करना है मेन, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। 3 का टेबल में 3 वन ज़ा 3 फाइव ज़ा आ जा रहा है, और कुछ तो हो नहीं रहा है। 15 को 22 से इंटू करेंगे, तो 330/7। अभी अंदर वाला का 28 का ये पॉइंट नहीं है, इंटू है ना, 28 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। क्या यहाँ पे कुछ अल्टरनेट में किया है? ये देखो यहाँ कर दिया है, जो भी ऊपर कर ही रहे थे वो यहाँ पे किया है। फॉर्मूला पुट किया, वैल्यूज को पुट किया, 45 28 7 28 7, और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, यानी कि सॉल्व तुमको खुद करना पड़ेगा। कैसे कर रहे हैं देख लो। ये 3 यहाँ से कट गया है, 3 को जब काटेंगे यहाँ से 3 3 3 वन ज़ा 3 फाइव ज़ा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 7 का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई, 22 और 15 को इंटू करना का 7 डिवाइड में रहेगा। इसको सॉल्व करके लाएंगे तो वो 7 का टेबल से भी कट जाएगा, जो बचेगा वो मल्टीप्लाई कर। ये सिंपल हो गया हम लोग का, मगर खाली कैलकुलेशन इसमें थोड़ा बड़ा होगा, ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। क्या लिखा है कर्व्ड सरफेस एरिया में? पाई R1 R2 और L। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई नॉर्मल रहता तो पाई RL होता। नॉर्मल का अगर कोन का बात करें, नॉर्मल कोन का जो सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो होता है पाई RL, ठीक है। मगर यहाँ हुआ क्या, यहाँ तो 2 बार R आ रहा था ना, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, 2R को यूज कर रहे हैं। जैसे एल तो दिया ही नहीं था क्वेश्चन में, यहाँ ठीक किया, एल का वैल्यू निकाला। अब एल का वैल्यू जैसे निकालते थे वैसे ही निकाल रहे हैं, मगर थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर। क्या चेंज है कि जैसे हम लोग लिखते थे कि एच का स्क्वायर, हम लोग फॉर्मूला में लिखते थे एच का स्क्वायर लिख देते थे, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर और रूट लगाते थे। तो यहाँ जो आर का स्क्वायर होता था, वो आर का स्क्वायर को बदल के R1 माइनस R2 कर दिया गया, R1 माइनस R2, ठीक है। छोटा से बड़ा को या बड़ा से छोटा को घटाओ, सेम आएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर करने के बाद सब पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ पर लिखे 45, यहाँ लिख दिए 28 माइनस 7। सॉल्व किए दोनों को, रूट में ये 3 बाहर आ गया, 3 कैसे बाहर आया, कॉमन निकाल दिया गया इससे और इससे, ठीक है। और ये 49.65 सेंटीमीटर, इसको स्क्वायर को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के बाद प्राइम फैक्टराइज करो, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग को क्या करना होगा, उसको सॉल्व करना होगा ऐसे बना करके, ठीक है, जिसमें 49.65 है। अब ये ऐसे ऐसे वाला का क्या खेल है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, स्क्वायर रूट निकालने का प्रोसेस है। या एक दूसरा प्रोसेस भी है, एक वीडियो हम दे देंगे, उसमें शॉर्टकट प्रोसेस होगा स्क्वायर रूट निकालने का, ठीक है। फिलहाल हम लोग का काम बस यहाँ पर इतना ही बनता है कि हम लोग को किस तरह से ये सॉल्व करना है। जैसे जिसको जैसे आता है वैसे सॉल्व कर लेना, बस कोशिश करना है छोटा तरीका यूज करें, ठीक है। फिलहाल आर का वैल्यू अगर एल का वैल्यू अगर आ जाता है, तब हम लोग का क्या काम बनेगा, फॉर्मूला का। कौन सा फॉर्मूला? सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, फॉर्मूला पीछे लिखा दिए थे, पाई R1 प्लस R2 L। पाई का वैल्यू पुट किए, आर का वैल्यू पुट कर दिए, एल का वैल्यू पुट कर दिए, कैलकुलेट कर दिए, कटा तो कटा, नहीं कटा तो मल्टीप्लाई कर। नेक्स्ट आते हैं सरफेस एरिया, ये सबसे ज्यादा अलग टाइप का चीज है। क्या है ये? ऊपर का कर्व्ड सरफेस एरिया तो सेम लगेगा, बस यहाँ पर 2 ढक्कन लगाना है। अब 2 ढक्कन कैसे लगेगा? ऊपर में क्या है, एक इस तरह का फॉर्म में आ रहा है, ये इस तरह का फॉर्म है, इसको ऐसे ही बना दे रहे, ठीक है। और एक यहाँ पर बन रहा है, तो 2 ढक्कन चाहिए, एक ढक्कन चाहिए ऊपर वाला के लिए, एक ढक्कन चाहिए नीचे वाला के लिए। तो दोनों का ढक्कन, ये एक पहला वाला ढक्कन है, ये दूसरा वाला ढक्कन, दोनों ढक्कन को फिर हम लोग को क्या करना है, ऐड कर देना है। सिंपल लिखना है और सॉल्व करके ऐड कर देना है। कट रहा है, काट के जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा में कैलकुलेशन करना है, मल्टीप्लाई का कोशिश कम करना है, ठीक है। बस, और उसमें तो कुछ है ही नहीं, ये वाला हम लोग का आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी वैसे दिया गया है। क्या बोला गया है, एक लग रहा है कि कुछ टब टाइप का दे दिया गया है, जिसमें तुमको सिर्फ पता क्या करना है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर, वर्टिकल हाइट ऑफ द मॉडल 14 सेंटीमीटर। क्या निकालना, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो जाएगा उसका मास दिया गया, मतलब इसको बनाने में कितना लग रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। तो 1.2 ग्राम लिखा है, तो 1.2 जो आंसर आएगा
उसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देंगे 1.2 से, तो ग्राम में आंसर आएगा। अगर बड़ा वैल्यू आ रहा होगा तो केजी बना देना है इसको। देखते हैं आंसर कैसा टाइप का दिया है यहाँ पे, देखो केजी में दिया है, ग्राम में इतना बड़ा आ रहा था, उसको फिर केजी में बना दिया। केजी के लिए क्या करते हैं, 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, बस पॉइंट उठ के इधर आ, 3 डिजिट के बाद डेसिमल में यहाँ पे गिरेगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, जिसको 14 किलो बोला जा रहा है अप्रोक्स करके। ऑप्शन में डिपेंड करेगा, ऑप्शन में अगर अप्रोक्स में 14 किलो लिखा है तो फिर 14 किलो टिक करना है, बनाना है नहीं हम लोग को, इसको बस सही से रखना है। नेक्स्ट, फिर से एक बाल्टी दे दिया गया है, दो चीज, पहला रेडियस पता करेंगे कहाँ है, ये 45 और 25 सेंटीमीटर दे दिया, तो बकेट 40 सेंटीमीटर, सिलेंडर बेस 6 सेंटीमीटर। क्या है यहाँ पे, डायमीटर दिया हुआ था, द टोटल वर्टिकल हाइट ऑफ द बकेट इज 40 सेंटीमीटर एंड द सिलेंड्रिकल बेस इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सब कुछ मिल गया है, पाई का वैल्यू दे दिया है, वाटर का बताना है कैपेसिटी, निकाल दिया। टोटल लेंथ 40 सेंटीमीटर हो गया, इंक्लूड द बेस, बेस को यहाँ पे बेस है ना, बेस का ये दिया है ना यहाँ पे, ध्यान रखना है ये वाला जो चीज दिया गया है, ये बेस के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, बेस के लिए बोला जा रहा है, तो बेस वाला हटाना पड़ेगा हम लोग को, देखो माइनस कर दिया यहाँ पे, सिर्फ यहाँ से यहाँ पूरा हाइट दिया हुआ है हम लोग को 40 सेंटीमीटर है, मगर नीचे का अगर बात करें हटाने के बाद तो कितना था वो, 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 34 सेंटीमीटर बचेगा। ठीक है, 34 सेंटीमीटर। स्लंट हाइट का जरूरत पड़ेगा, क्यों जरूरत पड़ेगा, स्लंट हाइट यहाँ कुछ बनाने बोला है, ऑल्सो फाइंड, अच्छा, बकेट हाउ टू मेक टू द अकाउंट टू द हैंडल ऑफ द बकेट, तो यहाँ पे पहले हम लोग एल निकाल लिए, एल का वैल्यू निकाल लेने के बाद बोला गया है जो मेटलिक सीट का जरूरत पड़ेगा, जितना से बनाया जाएगा, कर्व बना रहा है ना ऐसे गोल घुमा के, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, और नीचे में जो बेस लगाया जा रहा है, एक बेस लगा है, ध्यान रखेंगे, बाल्टी है, बाल्टी में क्या है, ऊपर में कुछ नहीं है, जो भी है नीचे का बात कर रहा है, ऊपर से ओपन है, तो जब हम लोग फॉर्मूला लिखे थे उसमें 2 ढक्कन लगा रहे थे, यहाँ एक ही ढक्कन लगेगा ऊपर में, तो देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही ढक्कन का फॉर्मूला लिखा है, ये वाला, दो नहीं है, यानी कि सिर्फ एक ही ऐड किया जा रहा है नीचे में बेस में एरिया, ये निकल गया सीट का। अब वॉल्यूम भी बोला था ना यहाँ पे, क्वेश्चन में क्या बोला, वाटर वॉल्यूम ऑफ द वाटर बकेट कैन होल्ड, कितना पानी वो होल्ड कर सकता है, तो पानी होल्ड करने के लिए फॉर्मूला बैठाना होगा ये वाला, ये कौन सा फॉर्मूला है, वही 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 R2, वैल्यू पुट किया है, बस सॉल्व किया है। अब ये लीटर में आंसर है, अब आंसर डिपेंड करता है, बोला नहीं था क्वेश्चन में लीटर में निकालना है, अगर लीटर में निकालने बोलता है तो निकालते लीटर में, मगर ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन में अगर लीटर में दिया गया है तो लीटर में कन्वर्ट करना होगा, 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब हम लोग का 1 लीटर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, 3 डिजिट के बाद इधर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, मीटर में बदलेगा, कितना होगा, यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल ये वाला, और उसी को लीटर लिख दिया, यानी कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, सॉल्व करके बस लिख देना है। खाली ध्यान रखना 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है, सिंपल खाली 1 लीटर लिख देना है। तो ये था हम लोग का, और ये रहा एक्सरसाइज, एक्सरसाइज खुद से ट्राई करना है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, हो सकता है थोड़ा बहुत दिक्कत हो तो 5 नंबर में दिक्कत होगा, नहीं तो और कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो ये था हम लोग का एक्सरसाइज 13.4 का इंट्रोडक्शन।